पेपर लीक हुआ था वो मामला अलग, नतीजे जो आए उन नतीजों ने चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू किया कि नीट के एग्जाम में कुछ गड़बड़ी है और कुछ नहीं। जब पेपर लीक की बात आई थी तो एनटीए ने सीधे तौर पे वो कर दिया था, खारिज कर दिया। ये भी कहा गया कि ग्रेस मार्क्स मनमाने ढंग से दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से दिया गया है। तो कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें उसमें आई। फिर उसके बाद से बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। एनटीए जो कि एनटीए ने कहा कि हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई है और उस कमेटी की फाइंडिंग में ढेर सारी गड़बड़ियाँ दिखी और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया कि 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। आर्थिक अपराध यूनिट ने कहा है कि जो तथ्य मिले हुए हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीट विवाद को लेकर के पूरे देश भर में हंगामा है। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और नीट का जो विवाद हो रहा है इससे बिहार का कनेक्शन क्या है, क्योंकि बिहार की चर्चा भी खूब ज़ोर शोर से हो रही है कि बिहार में ही इसका सब कुछ हुआ है। प्रभाकर सर, पूरा विस्तार से बताइए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप शुरू से इसे फॉलो कर रहे हैं। ये नीट की परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, अब तो सबके सामने है कि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, सरकार मान नहीं रही है अभी तक। यही बात है कि सरकार मान नहीं रही है और ये सबको पता है कि जिस दिन परीक्षा हुई थी जी, 5 मई को परीक्षा हुई थी और 5 मई को ही ये बात सार्वजनिक हो गई थी कि पेपर लीक हुआ है जी। पटना में बाकायदे FIR दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये उसके तत्काल बाद एनटीए जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, उसने अगले दिन 6 मई को, उसका आप देखेंगे कि 6 मई को एनटीए की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और कहा गया कि छात्रों को और अभिभावकों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस खबर पर यह र्यूमर है, मतलब कोई अफवाह है जी। और ये कहते हुए एनटीए ने एक तरह से उस मसले पर विराम लगाने की कोशिश की और ये ऑलमोस्ट मामला थम ही गया, समझ लीजिए। बिहार पुलिस हालांकि अपने हिसाब से काम कर रही थी, गुजरात में भी काम हो रहा था। गुजरात में गोधरा का एक सेंटर है जी, जहाँ पर ये खबर है और उसके फैक्ट्स हैं कि वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंटर के टीचर्स और प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ पर ये था कि एक पर्टिकुलर जगह पर, स्कूल पर सेंटर पाने के लिए देश भर के बच्चों से नीट की परीक्षा अमूमन जहाँ पर कैंडिडेट चाहता है उसके आसपास के सेंटर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया था कि उस सेंटर पर अगर आप परीक्षा देते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपके सफलता की गारंटी है, ऐसा करके बताया गया था। तो उस मामले में भी वहाँ जांच चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो सारे तथ्य सामने आ गए, मतलब आ रहे हैं जांच हुई है कि उसमें किस तरह से बच्चों से 10-10 लाख रुपये लिए गए थे। लेकिन ये सब हो रहा था, बट एक तरफ से कहें कि लोगों में जैसे कोई चर्चा नहीं थी जी। और फिर आपने देखा कि ठीक 1 महीने बाद 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 5 मई को जी, और ठीक 1 महीने बाद 4 जून को नतीजे आए जी। 4 जून विशेष तौर से मार्क करने वाली बात है कि 4 जून वह दिन था जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे जी। और वो दिन ऐसा था जिस दिन पूरा देश इसी में मगन था कि कौन सरकार आएगी, कौन सरकार जाएगी, सरकार बनाने और बिगाड़ने में सब कुछ पे थे। हमारा नेता हार रहा है, हमारा जीत रहा है जी। उसी दिन ये नीट का रिजल्ट आया और जब नीट का रिजल्ट आया तो उसमें वो पेपर लीक हुआ था वो मामला अलग, नतीजे जो आए उन नतीजों ने चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू किया कि नीट के एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी है और कुछ नहीं बहुत है। मसलन कि 720 पेपर का मार्क्स का पेपर होता है, 720 में 67 लोग बच्चों का 720 यानी 100% मार्क्स आए। हालांकि नीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि एक बार कभी नहीं आया, किसी का आया तो 2 बार ऐसा आ गया जी। तो ये 67 अब इस पर हुआ। अब इसकी सफाई आई कि कैसे आ गया भाई। 2 तथ्य आए थे उस समय। एक तथ्य तो ये थे कि 67 लोग बच्चे टॉप किए थे जी, मैक्सिमम मार्क्स 100% मार्क्स के साथ,
वो ये, दूसरा ये कि एक ही सेंटर, हरियाणा के झज्जर से एक ही सेंटर, रोल नंबर क्रम से एक रोल नंबर वाले बच्चे, 6 बच्चे टॉप किए थे जिनके 720 मार्क्स। तो बच्चे टॉप कर जाएं तो हम कह सकते हैं कि बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है कि बच्चे बहुत मेहनत किए हों, हो गया हो, पेपर आसान आ गए, हो गया। लेकिन रोल नंबर पर एक ही क्रम में रोल नंबर का 6 का एक ही सेंटर से आना, तो फिर उसने सवाल खड़े किए। तो एक ये मसला, तो जो तथ्य आए वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है। और विडंबना ये कि इस बात को न नीट स्वीकार करने को तैयार, न एनटीए स्वीकार करने को तैयार, न सरकार स्वीकार करने को तैयार। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि जब पेपर लीक की बात आई थी तो एनटीए ने सीधे तौर पे वो कर दिया था, खारिज कर दिया था। और उसके बाद जब ये बात आई तो उसमें एक और फैक्ट आया कि 718, 716, 717 मार्क्स भी बच्चों के आए थे। तो ये कहा गया कि ये मार्क्स तो आ ही नहीं सकते कैलकुलेशन के हिसाब से, 719 मार्क्स नहीं आ सकता कैलकुलेशन के हिसाब से। और फिर आपने देखा कि उसके बाद से एनटीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और उसमें वो सारे मामलों को झुठलाने की कोशिश हुई, कही कि नहीं, ये जो 719 मार्क्स आया वो बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स दिया गया। ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया? तो ग्रेस मार्क्स इसलिए दिया गया कि कुछ सेंटर पर बच्चों की परीक्षा थोड़ा विलम्ब से हुई तो उनमें उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। तो ये उस तरह से उसे झुठलाने की कोशिश हुई। ये भी कहा गया कि ग्रेस मार्क्स मनमाने ढंग से दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से दिया गया है। तो कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें उसमें आई। फिर उसके बाद से बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इसलिए कि जब सरकारें नहीं सुनती हैं, कोई व्यवस्था जब और व्यवस्था नहीं सुनती है, तो इस देश में एक अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है कि फिर सबको उम्मीद जो होती है वो कोर्ट से होती है। तो फिर मामले, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ आना शुरू हुई और अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं और हज़ारों बच्चे आ गए यहाँ पर। एक एक याचिका में हज़ारों रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, तो हज़ारों बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मसला देखो कैसे, पेपर लीक की शिकायत और पेपर लीक की शिकायत वहीं तक रहती तो बात समझ में आती। पता चला कि पेपर लीक चिल्ला चिल्ला के सबूत जो कह रहे हैं, इसलिए कि 67 बच्चों का 100% मार्क्स का आना, उसके बाद ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब 100% मार्क्स आए तो कट ऑफ इतना ऊपर चला गया कि जिनके बच्चों के, अभी एक बच्ची आई थी, बिहार की बच्ची थी औरंगाबाद से, मैं उससे बात कर रहा था, उसके 623 मार्क्स हैं। मैंने पूछा कि क्या पिछले साल अगर इतना आया होता तो और इस साल में क्या अंतर? तो उसने कहा कि पिछले साल अगर मुझे आया होता तो मुझे पटना, बिहार का कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज मुझे मिल जाता, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। तो 623 में भी नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार नहीं मिलेगा। तो ये बताने समझने के लिए कि कट ऑफ इतना ऊपर चला गया कि बच्चों के अच्छे मार्क्स के बावजूद उनके एडमिशन अच्छे जगह पे नहीं होंगे। तो इस तरह के ढेर सारे बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया और उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि जिस ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था को साइंटिफिक कह रही थी एनटीए एजेंसी, जो कह रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले ही एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि माय लॉर्ड, ये ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी हुई है, हमारी हाई पावर कमेटी एनटीए ने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस जारी किया था। इसी बीच में एनटीए जो कि एनटीए ने कहा कि हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई है और उस कमेटी की फाइंडिंग में ढेर सारी गड़बड़ियाँ देखी और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया कि 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था और इसमें गड़बड़ी हुई है, तो हम उन बच्चों का री एग्जामिनेशन लेंगे। तो मतलब ये कि पहली बात जिसे कह रही थी एनटीए की ग्रेस मार्क्स जो दिया गया बहुत साइंटिफिक तरीके से दिया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसे खुद स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी बात आ गई तो ग्रेस मार्क्स वाला मसला तो ठीक है भाई, लेकिन ग्रेस मार्क्स ही का मसला ही काफ़ी नहीं है। जो दूसरा आरोप था कि पेपर लीक हुआ है और मैं अगर ये कह रहा हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि पेपर लीक हुआ है, मैं कथित तौर पे नहीं कह रहा हूँ। उसकी वजह है कि बिहार में जांच चल रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट जो इस मामले की जांच कर रही है, मुझे लगता है कि पूरे देश को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तरह से, जिस तेज़ी में वहाँ जांच चल रही है और जो तथ्य आए हैं उसमें आर्थिक अपराध यूनिट ने कहा है कि जो तथ्य मिले हुए हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो चिल्ला के वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। मतलब दे आर नॉट रूलिंग आउट कि नहीं हुआ, ऐसा वो नहीं कर रहे। ने कबूल भी किया। और 161 का बयान, टेक्निकली 161 के बयान, हालांकि पुलिस के बयान है जो अदालत में वो नहीं होता है, लेकिन वो जांच के लिए आगे जरूर बढ़ता है। तो पोस्ट डेटेड चेक का मिलना,
आरोपियों का बयान होना, पेपर जला हुआ पेपर मिलना, ये तमाम चीज़ें हैं जो सजेस्ट कर रही हैं कि पेपर लीक हुआ है। यहाँ भी हुआ, गुजरात का मैंने बता दिया, वहाँ पर भी वो है, गोधरा साइड में। हाँ, गोधरा में जी। एक गड़बड़ी और हुई थी, सवाई माधोपुर राजस्थान में हुआ था, जहाँ पर कि इंग्लिश की जगह पर हिंदी की जगह पर इंग्लिश का पेपर दे दिया गया था। फिर पेपर चेंज हुआ तो फिर हुआ कि वो बच्चे पहले पेपर लेके चले गए, वो भी वहाँ पर एक वो भी है। तो कुल मिलाकर ये कि इतने सारे आरोप हैं, इतने सारे आरोप हैं और इतने सारी चीज़ें, इतने सारे तथ्य हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मांग की गई है उसमें बातें कही गई कि पेपर री एग्जामिनेशन कराया जाए, नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए, इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसकी जांच हो। जी। कोर्ट से ये मांग की गई थी कि जो काउंसलिंग एडमिशन के पहले की ठीक प्रक्रिया जो होती है उसे रोक दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर स्टे नहीं लगा सकते। तो लोगों के मन में सवाल आया कि स्टे नहीं लगाए तो क्या होगा, फिर तो एडमिशन हो ही जाएगा, काउंसलिंग चल रही है, शुरू होने वाली है, तो क्या फ़ायदा हुआ। उस पर कोर्ट ने 2 बार, आज भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बात कही कि मामला हमारे पास है, हमने नोटिस जारी किया हुआ है, अगर सुनवाई होती है और कोर्ट अगर नीट की परीक्षा रद्द होती है फिर इस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है, बहुत शक्तियाँ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इससे कोई मतलब नहीं कि काउंसलिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा या क्लासेस शुरू हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कन्विंस हो जाता है, उसके सामने ये बात साबित हो जाती है कि पेपर लीक हुआ था, ये गड़बड़ियाँ जो हुई हैं वो सही मायने में हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी मोमेंट पर उसे रिजेक्ट कर सकता है, दोबारा एग्जाम का आदेश दे सकता है। अब एक बात और इसमें है कि सरकार के तौर पे बात कर लेते हैं कि जो मुख्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब पदभार ग्रहण किए तो उनसे किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने एकदम से एनटीए के तर्ज पर उन्होंने भी सिरे से खारिज कर दिया, पहले पेपर लीक नहीं हुआ। अब बाद में धीरे धीरे कह रहे हैं कि एनटीए में गड़बड़ियां हैं, चाहे तमाम तरह की बातें वो स्वीकार कर रहे हैं कि एनटीए में गड़बड़ियां हैं, एनटीए को दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है एंड ब्ला 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 ब्ला। मुझे लगता है कि इससे जो इस साल 24 लाख से ऊपर बच्चे जिन्हें एग्ज़ाम दिया है उनके सेहत पे बहुत असर नहीं पड़ता है कि आप एनटीए को सुधार लीजिए, उनके भविष्य का क्या, उनका क्या होगा। एनटीए को आप सुधारते रहिए, 24 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। तो ये सवाल ये है कि उनका क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच में हम लगातार बच्चों से बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और सवाल है कि एक तो जिन बच्चों का नहीं हुआ, एक जिनका हुआ, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए पहले से, और एक जिनका हुआ भी, अच्छे मार्क्स आए भी, उनको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है। जी। अब एक बात और कि पेपर नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने की बात तो हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भी जो जेन्युइनली उनको 715 मार्क्स आए होंगे, 720 मार्क्स आए, जेन्युइन, इसलिए कि बच्चे पढ़ते जी। तो सारे मुन्ना भाई नहीं हो सकते। अब वहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर पेपर दोबारा री एग्जामिनेशन का भी आदेश होता है तो उन बच्चों का क्या जो जेन्युइनली पढ़े हैं और मेहनत के बल पे लेकर आए हों। तो एक ये मैटर ऑफ कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी बात, जजेस के सामने एक धर्म संकट की स्थिति है कि उन बच्चों का क्या दोष है जिन्होंने जेन्युइनली परीक्षा दिया, जिनके जेन्युइनली अच्छे मार्क्स आए, जिनको इस बार भी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। और अगर वो नहीं होता है, अभी मैं एक कैंडिडेट से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अभी अच्छे मार्क्स आए हैं, अगली बार जब री एग्जामिनेशन हो तो आप बच्चों से बात करके देखिए, उसमें से मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि हाँ, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर प्रश्न पत्र को जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, दोबारा आप एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है कि आप फॉल डाउन भी हो सकता है। तो ये भी एक मसला है जिस पर मतलब मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बातें होंगी तो जजेस के दिमाग में ये बातें भी होंगी। और दूसरा इसे ऐसे भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चे हैं 10+2 करने के बाद कुछ अपीयरिंग में देते हैं तो ये बड़े मासूम, मतलब कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनकी अभी सोच समझ विकसित होने की प्रक्रिया में है। उनके लिए इस तरह का सेटबैक बर्दाश्त करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पेरेंट्स तो अपना बर्दाश्त कर लेते हैं, इस देश में जो पैदा हुआ है वो झेलने के लिए पैदा हुआ है। वो चाहे अलग अलग चीज़ों में झेलता रहता है, वो अपने वर्क प्लेस पे झेलता है, सड़क पे झेलता है, उस व्यवस्था से झेलता है, वो झेलते रहता है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी शुरू करी है, जो जीवन की पहली परीक्षा दे रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकते। तो ये देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। और एक बात और मैं कह दूँ कि कल 18 तारीख को, परसों 18 तारीख को इसी एनटीए ने एक परीक्षा ली थी, यूजीसी और यूजीसी नेट का,
और उसमें कहीं कहीं खबर आई कि पेपर लीक हुआ है। और आपने कल देखी, आपने खबर पढ़ लिया है कि कल कोई शोर शराबा नहीं हुआ था, कोई शोर शराबा नहीं हुआ था, इसके लिए बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं हुआ था। और एनटीए ने फैसला किया कि हम रद्द कर रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, एनटीए से सारे जवाब मांगा हुआ है। तो यहाँ पर वो सारे मसले आएंगे कि बिहार में क्या हुआ, 5 मई को क्या हुआ, पेपर अगर एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले मिला तो क्या हुआ, कौन पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, कैसे पेपर आउट कराया गया, ये सारी चीज़ें। गुजरात में उस सेंटर पर के जो लोग पकड़े गए हैं, जिस सेंटर विशेष के लिए पर परीक्षा पाने के लिए जो पैसे दिए गए, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आएंगी। वो झज्जर का वो सेंटर के मसला आएगा कि एक ही सेंटर से इतने बच्चे कैसे हो गए। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी। और ये चीज़ें जो अभी तक आई हैं वो चिल्ला के कह रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। हाँ, जो मोटा मोटी ये बताइए सर कि सरकार आज के समय में क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि अब सब कुछ सबके सामने है। पेपर लीक का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार बोल रही है, एनटीए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ले रही है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। तो सरकार क्या कर रही है? ये देखो, कहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि शुरू में नहीं मानते हैं, और सरकारें अक्सर शुरू में नहीं मानती हैं। पेपर लीक का मामला तो कभी भी सरकारें नहीं मानती हैं और बाद में मानती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तथ्य चिल्ला के कह रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एनटीए के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए, अगर यहाँ किसी को पेश होना होगा तो वो कम से कम सॉलिसिटर जनरल पेश होंगे। देश के जो अटॉर्नी जनरल के बाद जो सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं वो पेश होंगे। हो सकता है कि उनके मन में चल रहा होगा कि जब इतने तथ्य होंगे तो हम जाकर डिफेंड कैसे करेंगे एनटीए को, ये भी हो सकता है। तो अभी पॉन्डरिंग चल रही होगी कि कैसे क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करना है या हमें पहले ही कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए। इसलिए कि एडीजी जो बिहार पुलिस आर्थिक अपराध यूनिट के जो हैं खान उनको बुलाया गया है यहाँ पर। वो क्यों बुलाया गया? इसलिए बुलाया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है तो जवाब जो जाता है सुप्रीम कोर्ट में ना, वो एफिडेविट हलफनामे के फॉर्म में जाता है। उसमें कहीं से गलत सही बोलने की गुंजाइश नहीं होती है। सड़क पर मीडिया के सामने विपक्ष के सवालों का जवाब देना आसान होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही जाती हैं वो हलफनामा के फॉर्मेट पर दी जाती हैं, जिसमें गलत अगर आपने बोल दिया तो फिर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। इसलिए वहाँ पर बहुत सफाई और बहुत जिम्मेवारी के साथ बयान देने होते हैं। और तो अगर मुझे 8 तारीख को सुनवाई होनी है तो 8 तारीख के पहले अगर सरकार कोई फैसला ले ले, एनटीए कोई फैसला ले ले, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मुझे ऐसा अभी चांसेस कितने हैं एग्ज़ाम और रिजल्ट कैंसिल होने का, कितना चांसेस है? देखो, चांसेस के बारे में कितना है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा आपको कि जो तथ्य चिल्ला के कह रहे हैं, 11 लाख के आसपास बच्चे नेट यूजीसी की परीक्षा में बैठे थे, उनका परीक्षा रद्द कर दिया, जिसके लिए बहुत शोर शराबा नहीं हुआ था। तो ये 24 लाख बच्चों का मसला है। 24 लाख बच्चों का मसला यानी कि 24 लाख परिवार, और एक परिवार से 3-4 लोग, तो 1 करोड़ से अधिक का मामला। और एक जो नीट का एक जो परीक्षार्थी होता है उसे उसके मामा, चाचा, ताऊ, फुआ सब लोग जुड़े होते हैं। तो मैंने कई करोड़ लोगों का मामला है। ये बहुत सामान्य मसला नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। सरकार पर दबाव होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के 3 बयान आपने देखे होंगे, पहला बयान, दूसरा बयान और तीसरा बयान, तीनों में आपको अंतर होगा। तो अब ये वे आउट निकाला जा रहा होगा सरकार के स्तर पर कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सामना किया जाए या उसके पहले हम कोई फैसला लें, या सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो क्या कहकर जाएं, वो क्या दलीलें होंगी, वो क्या तर्क हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर दें। तो इस तरह की तैयारी भी चल रही होगी। अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। मैं एक बात ये कह सकता हूँ, आखिरी उम्मीद छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ये करनी चाहिए कि उनके साथ न्याय होगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।